नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो मैंने कल एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था 125 क्वेश्चनों का TGT के लिए, तो उसी प्रकार से एक नया लेकर आया हूँ मॉडल पेपर 125 क्वेश्चनों का संग्रह इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाली। साथ साथ में आप सॉल्व करते जाइए, मैं इसके चिन्ह नहीं लगाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई है। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई है किस पर? ताड़पत्र पर। बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, बौद्ध पुस्तकों के चित्र किस शताब्दी के माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10वीं शताब्दी का। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिकासो। अगला देखिए, मकबूल फिदा हुसैन ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? मकबूल फिदा हुसैन ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, चित्रकला में। नाचना ठाकुर का पार्वती मंदिर कहाँ है? छठा क्वेश्चन है, नाचना ठाकुर का नचना कुठारा का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन। अगला देखिए, कौशाम्बी में स्थित अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। डी ऑप्शन। अगला देखिए, खुदा बख्श ओरिएंटल जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है वो कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना में। तो सी ऑप्शन से हो जाए। अगला देखिए, गंधार कला शैली की मूर्तियों का प्रभाव प्रदर्शित होता है। गंधार कला शैली की मूर्तियों का प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? यूनानी। जो गंधार कला शैली इस पर यूनानी और ग्रीक शैलियों का प्रभाव है। गंधार शैली पर किन दो शैलियों का? यूनानी और ग्रीक का, जो पाश्चात्य शैली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? खजुराहो मंदिर का। सी। अगला देखिए, मुगल काल में व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बिशनदास। ए। अगला देखिए, बागोर से चिन्ह प्राप्त होते हैं। बागोर से चिन्ह प्राप्त होते हैं मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किसका मकबरा है? बीबी का मकबरा किसका मकबरा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? औरंगजेब की। जो औरंगजेब का मकबरा है उसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। बी ऑप्शन। अगला देखिए, कला की मुगल शैली का आरंभ किस शासक के शासनकाल से माना जाता है? तो जो मुगल कला शैली है उसका आरंभ हमें किस शासक से माना जाता है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अकबर के काल का। क्या होगा? अकबर के समय से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? उदयपुर में। सी ऑप्शन हो जाए। अगला देखिए, चित्रकला की पाल शैली के विषय क्या थे? पाल शैली है उसके विषय क्या थे? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, बौद्ध धर्म के। अगला देखना, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का संबंध निम्न में से किसका है? महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनका संबंध निम्न में से किसका है? तो इसका सही आंसर क्या? पल्लवों का, पल्लव वंश का। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, सेंधो लोगों के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका थी। सेंधो लोगों के जो योजना तरीके से जो नगर निर्माण किए गए उनकी आधार पीठिका थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, नगरों की समांतर सड़कें, यानी कि समकोण पर जो सड़कें काटती है इस प्रकार से योजना तरीके से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखना, मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सिंधु मन के किस चीज़ के बने होते हैं? मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापारिक संबंध थे सिंधु सभ्यता के पता चलता है कि इनके द्वारा मन के जो पत्थर के बने हुए थे, मन के वो किस चीज़ के बने थे? तो वो किसके बने? पत्थर के। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनाया था? कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? नरसिंह फर्स्ट के द्वारा। अगला देखिए, गुप्तकालीन मारोली स्तंभ है वो किस धातु का बना हुआ है? लोहा धातु का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए है? महाबलीपुरम में। ताजमहल और शाहजहां की मृत्यु
नामक चित्र किसकी रचना है? ताजमहल और शाहजहां की मृत्यु जो नामक चित्र है वो किसकी रचना है दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर की, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखना, गांधी जी की डांडी यात्रा नामक चित्र किसने बनाया? गांधी जी की डांडी यात्रा नामक चित्र है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखना, निम्न में से कौन हुमायूंकालीन चित्रकार था? निम्न में कौन हुमायूंकालीन चित्रकार था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब्दुल समद। अगला देखिए, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा नामक चित्र किसकी रचना है? युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा नामक चित्र है वो किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंदलाल बोस की, बी ऑप्शन। अगला देखना, भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित है? भीमबेटका गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक चित्रकला से, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखना, एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिव की, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखना, कनिष्क के शासनकाल में एक नवीन शैली का जन्म हुआ, उसे क्या कहते हैं? राजा कनिष्क के शासक काल में नवीन शैली का जन्म हुआ था, किस शैली का? गंधार शैली का, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का। अगला देखना, अजंता की कौन सी गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती है? अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा होगा 9वीं और जो 10वीं गुफा है वो अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है। अगला देखना, भारतीय लड़कियां नामक चित्र किसकी रचना है? भारतीय लड़कियां नामक चित्र है वो किस चित्रकार की रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमृता शेरगिल की, बी ऑप्शन। अगला देखें, मेहंदी लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? मेहंदी लोक कला जो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान से, सी ऑप्शन। अगला देखना, खान ए तैमूरिया किस चित्रकार की रचना थी? खान ए तैमूरिया किस चित्रकार की रचना थी? तो इसका सही आंसर हमारा होगा दसवंत की, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखना, रबिया के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? रबिया मकबरे का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, औरंगजेब ने करवाया था। अगला देखना, निम्न में कौन सा मंदिर नागर शैली का नहीं है? जो 4 ऑप्शन में मंदिर दिए इनमें कौन सा मंदिर है जो नागर शैली में नहीं बना हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, कैलाश मंदिर। ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है नागर शैली में नहीं बना है, किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। अगला देखना, निम्न में कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? अब नीचे क्या पूछ रखा है? कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली का नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को गृह त्यागते हुए अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? महात्मा बुद्ध का गृह त्यागना जो चित्र है अजंता की कितने नंबर की गुफा में बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा 16 नंबर गुफा में। अगला क्वेश्चन देखना, पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की है? पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की है? तो 38 क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ह्वेन त्सांग ने, बी ऑप्शन। अगला देखना, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रकला के प्रति रुचि दिखाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर ने। अगला देखना, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मेवाड़ी शैली में रामायण की प्रति को चित्रित किया था। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मेवाड़ शैली में है वो रामायण की एक प्रति चित्रित की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, मनोहर के द्वारा। मेवाड़ शैली में रामायण किसने चित्रित किया था? मनोहर ने। दसवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? दसवंत और बसावन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर के दरबार की, ए ऑप्शन। अकबर कालीन कला शैली समन्वय युग तथा परिस्थितियों की उपज थी, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? पर्सी ब्राउन ने कहा था ये। अगला देखना, आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था? आगरा का ताजमहल है वो किस सम्राट ने बनाया था? शाहजहां ने। अगला देखना, सिख चित्र शैली का प्रमुख केंद्र, जो सिख शैली है उसका प्रमुख केंद्र क्या था? तो इसका सही आंसर हमारा होगा अमृतसर और होशियारपुर। अगला देखना, जमीन नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की रचना है? जमीन जो चित्राकृति है वो किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है? एम.एफ. हुसैन के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नाथद्वारा जो राजस्थान नाथद्वारा के पटचित्र है वो किस शैली से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? मेवाड़ शैली से, ए ऑप्शन हो जाएगा। नाथद्वारा राजसमंद है जो पटचित्र बाकी वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला देखना, किशनगढ़ के किस चित्रकार ने एक स्वतंत्र चित्रकला शैली का विकास किया था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? निहाल चंद था। कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद, जो साउंड सिंह के काल में चित्रकार्य करता था, बी ऑप्शन। अगला देखिए,
चित्रकला की कंपनी शैली का प्रादुर्भाव हुआ। चित्रकला की कंपनी शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा। मुगल और यूरोपीय चित्रकला शैली के मिश्रण से कंपनी शैली का जन्म हुआ था। अगला देखना, पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह है जिसमें 130 गुफाएं, वो कहाँ पे पाया गया है? बौद्ध विहारों का विशाल समूह है, कहाँ पाया गया है? पश्चिमी भारत में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? जुन्नार में। कहाँ? जुन्नार, ए ऑप्शन। अगला देखिए, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? चित्रकला शैली है जो अपभ्रंश शैली, उसे किन शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, सी ऑप्शन। अजंता की प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं। अजंता के प्राचीनतम चित्र माने जाते कौन सी शताब्दी के माने जाते हैं? तो वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से। अगला देखें, चित्रकला की गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? चित्रकला की जो गुजराती शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी को। अगला देखें, शीतनवासल गुफाएं किससे संबंधित है? शीतनवासल गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैन धर्म से, ए ऑप्शन। अगला देखें, गुप्त काल की मुख्य विशेषता क्या है? गुप्त काल की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? मंदिरों का निर्माण, डी ऑप्शन। अगला देखें, चित्रकला के लिए विख्यात बादामी की गुफाओं की संख्या कितनी है? चित्रकला में जो विख्यात बादामी की गुफाएं हैं उनमें कुल कितनी गुफाओं की संख्या कितनी है, ऐसा पूछा गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 गुफाएं। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें, ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उस्ताद ईसा के द्वारा। निम्नलिखित में से किस पालतू पशु की मरण मूर्तियाँ की सिंधु सतल से प्राप्त हुई है? पालतू पशु की मरण मूर्तियाँ वो किस सिंधु सतल से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? गाय की। किसकी? गाय को पालतू पशु के रूप में मरण मूर्तियाँ में मिली है सिंधु सभ्यता से। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला की पाल शैली का विकास भारत के किस क्षेत्र में हुआ? चित्रकला की जो पाल शैली का विकास है वो भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी बंगाल में, बी ऑप्शन। अगला देखें, पाल शैली का विकास कब हुआ? 59। पाल शैली का विकास कब हुआ था? 9वीं शताब्दी से। ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो 60 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नवदा टोली और माहेश्वर से। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है दोस्तों? कुव्वत उल इस्लाम, ए। अगला देखना, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? किसको? बिहजाद को। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विद्यमान नहीं है? कौन सा पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विद्यमान नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? घंटा आकृतियाँ, ए। प्रेम लीलाओं का चित्रण ऋतुओं और रागों से संबंधित किस शैली में किया गया है? प्रेम लीलाओं का चित्रण है दोस्तों ऋतु और राग से संबंधित किस शैली में चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? राजपूत शैली में। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट आर्ट गैलरी कोलकाता में कौन से चित्र रागमाला की सुरक्षित है? गवर्नमेंट आर्ट गैलरी कहाँ पे है? कोलकाता में। तो उसमें रागमाला के चित्र सुरक्षित है, वो किस रागमाला की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारंगी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? कल्पसूत्र, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में मिला है, क्या मिला है दोस्तों? सहयोग, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पे है? मदुरै में। कहाँ पे? मदुरै में, सी ऑप्शन। मथुरा में उपलब्ध जैन कला के प्रतीक है। मथुरा में जो उपलब्ध जैन कला के प्रतीक कौन से है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलंकृत द्वार, बी। जैन धर्म की कला कब उन्नति के शिखर पर पहुंची? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में। प्रमाण क्या चीज़ दोस्तों? प्रमाण क्या चीज़ है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? वस्तु का ब्यौरा, यानी कि वस्तु का जो नाप तोल लंबाई चौड़ाई से वस्तु का मतलब पूरा ब्यौरा आंकलन करना है, क्या है? प्रमाण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारतीय चित्रकला है। दोस्तों भारतीय चित्रकला कैसी है, उसकी विशेषता के बारे में पूछा है, तो वो रेखा प्रदान, सी ऑप्शन हो जाएगा। कामसूत्र में कितनी कलाएं गिनाई गई है दोस्तों, तो कामसूत्र में 64 कलाओं को, कितनी कलाओं को बताया गया है, 64 कलाओं को। संसार के प्रथम आदि कवि कौन थे, वाल्मीकि। कौन थे, वाल्मीकि, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय वाणिज्य से शब्द कला का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है। भारतीय वाणिज्य में शब्द कला का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऋग्वेद में। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत क्या है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत क्या है दोस्तों, तो इसका सही दर्शन क्या होगा, धर्म व दर्शन, ए ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 77। भरत मुनि ने कला को, भरत मुनि ने कला को किन दो वर्गों में बांटा है। तो दोस्तों भरत मुनि इन्होंने कला को किन दो भागों में बांटा है, ललित कला और शिल्प कला के रूप में बांटा है। यानी कि शिल्प कला जो क्या हो गई, कारुकला, और ललित कला कौन सी होगी, चारुकला। चारुकला और कारुकला इन दो भागों में बांटा है, या कह सकते हैं ललित कला व शिल्प कला। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 78 क्वेश्चन देखते हैं। कला के आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कला का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, भरत मुनि ने। अगला देखिए, मूक भी जिसका रसवादन कर ले वह कला है, यह उक्ति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शुक्रनीति ग्रंथ में, ए ऑप्शन। कामसूत्र के लेखक कौन है। दोस्तों कामसूत्र ग्रंथ वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चित्रसूत्र का उल्लेख 81 देखना, चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों चित्रसूत्र का उल्लेख है वो कहाँ पाया जाता है, विष्णु पुराण में। 82 देखना, जय मंगला किसने लिखी। 82 क्वेश्चन है, जय मंगला किसने लिखी थी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, यशोधर पंडित ने। मानसोल्लास के लेखक कौन है। मानसोल्लास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दोस्तों मानसोल्लास है, ये सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सारे बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। सारे बौद्ध दर्शन के जो साहित्य है उसमें सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, ऐसा पूछा है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ललित विस्तार, ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है। पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ताजमहल को। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बनी है। दोस्तों प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कोलकाता में बनी थी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जे स्वामीनाथन अंबादास जयराम पटेल संबंधित है, किस ग्रुप से संबंधित है दोस्तों, ग्रुप 1890 से। उत्तर प्रदेश में अल्पना को क्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अल्पना को चौकपुरना कहा जाता है। चौकपुरना क्या चीज़ है दोस्तों, रंगोली, जो रंगोली हमारे राजस्थान में बोलते हैं, ये जो एक क्या होती है, लोक कला होती है। अगला क्वेश्चन, लोक कला का ज्ञान कब से हुआ है। लोक कला का ज्ञान कब से हुआ है दोस्तों, 19वीं शताब्दी से। 90 क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी चित्र किस स्थान से संबंधित है। मधुबनी जो लोक कला शैली है वो किससे संबंधित है, बिहार से। पटुआ कला किस स्थान से संबंधित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बंगाल से। किन कलाकारों द्वारा कपड़े पर बनी पेंटिंग पिछवाई के नाम से जानी जाती है। नाथ द्वारा की जो कृष्ण लीला से संबंधित पेंटिंग कपड़े पर बनाई जाती है उन्हें पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। तो वो कहाँ की है, नाथ द्वारा की। बल्लू पोट्री का निर्माण केंद्र राजस्थान में कहाँ है। तो दोस्तों बल्लू पोट्री का निर्माण केंद्र कहाँ है, जयपुर में, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, मिथिला की लोक कला किस नाम से जानी जाती है। मधुबनी चित्रकला के नाम से। मिथिला की मधुबनी चित्रकला की ऐतिहासिक परंपरा को कब से पुनर्जीवित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1962 ईस्वी के बाद। चक्र किसका प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है दोस्तों, सूर्य का, बी ऑप्शन। ग्राफिक आर्ट का आविष्कार कब हुआ, सॉरी इसमें पूछा ग्राफिक आर्ट का आविष्कार कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चीन में। ग्राफिक कला किस श्रेणी में आती है दोस्तों, ग्राफिक कला है वो व्यवसायिक कला के अंतर्गत आती है। अगला देखें, चित्रसूत्र के अनुसार एक ताल में कितने अंगुल का होता है। एक ताल के अंदर अंगुल, हमारे जो अंगुल होती है वो कितनी अंगुल लगती है एक ताल के अंदर चित्रकला के अनुसार, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12 अंगुल। अंतराल में ऊपर की क्षितिज रेखा प्रकट करती है।
अंतराल में ऊपर की क्षैतिज रेखा क्या प्रकट करती है? दूरी। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक चित्र क्या है? काल्पनिक चित्र क्या है? भावनाओं पर जो आधारित चित्राकृति करते हैं वो कौन सी होती है? काल्पनिक आधारित होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंपन युक्त रेखा का प्रभाव उत्पन्न करता है। कंपन युक्त रेखा का प्रभाव उत्पन्न कौन करता है? अस्थिरता। चित्र देखने के लिए क्या आवश्यक है? चित्र देखने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। चित्रकला के जो सिद्धांत है और जो भाव ज्ञान और तत्वों का, जो चित्रकला के 6 तत्व है, भाव सिद्धांत, ये सभी इनका ज्ञान होगा ना, तभी हम चित्र को अच्छी पूर्वक देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। तो इसमें इनमें से सभी आएगा डी ऑप्शन। कौन सा शब्द पृथक है? रूप, रेखा, पोत, सामंजस्य। इनमें से कौन सा पृथक है दोस्तों? तो रूप, रेखा, पोत ये सभी क्या तत्व है? ये सामंजस्य, ये क्या है? सिद्धांत। डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। चित्र षडंग का क्या अर्थ है? चित्रकला के 6 भाग यानी 6 अंग। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, लय उत्पन्न करती है। लय उत्पन्न क्या करती है? अनुवर्त गति। रंगत का घनापन होता है। रंगत का घनापन क्या चीज़ है दोस्तों? सघनता। रंगत की निम्न मान प्रदर्शित करती है। रंगत की मान क्या प्रदर्शित करती है दोस्तों? अवसाद। निम्न में से प्राथमिक रंगत नहीं है। निम्न में प्राथमिक रंगत नहीं है काला, जो रंग है प्राथमिक रंगत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से द्वितीय रंग नहीं है। निम्न में द्वितीय रंग नहीं है, कौन सा नहीं है? नारंगी। जो कौन सा है द्वितीय रंग है? सॉरी, नारंगी नहीं है, लाल रंग है, ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। और नारंगी, हरा और बैंगनी ये क्या है? द्वितीयक रंग है, जो 2 रंगों को मिलने से बनता है। और ये लाल रंग है, प्राथमिक रंग है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखना, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ बना? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ बना था? बम्बई में। पुनर्जागरण कला के कलाकार नहीं है। ये 4 जो कलाकार देख रहे हैं उनमें से पुनर्जागरण काल के कलाकार नहीं है। मुकुंदी लाल नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कलाकार पर गणवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता? किस कलाकार पर गणवादी कला का प्रभाव दिखाई नहीं देता है? तो इसका श्रीनिवासुलु। कौन है? श्रीनिवासुलु। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर, प्रतीकवाद का प्रारंभ कब हुआ? प्रतीकवाद का प्रारंभ है वो कब से हुआ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 19वीं शताब्दी से। डी ऑप्शन। प्रतीक होता है, प्रतीक होता है किसी विचार का क्या चीज़ है? चिन्ह है। प्रतीक क्या होता है? किसी विचार का चिन्ह होता है। सी ऑप्शन। कौन सी कला, कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है? धर्म से संबंधित कला नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंपनी शैली। कांगड़ा शैली किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहाड़ी कला से। पहाड़ी कला की उपशैली है कांगड़ा। चित्रों में कैसे रूप का महत्व है? चित्रों में किस प्रकार के रूप का अत्यधिक महत्व है? भावपूर्ण रूप का। ए ऑप्शन। अब बात करते हैं भाव क्या है। अगला क्वेश्चन आ गया कि भाव क्या चीज़ है? तो चित्र के प्राण, चित्र में जो प्राण में आनंद की अनुभूति, जो विचार, वो क्या है? भाव। बी ऑप्शन हो जाएगा। किसी चित्र में बना सूखा पेड़ किसका प्रतीक है? किसी चित्र पेंटिंग में सूखा पेड़ बनाते हैं तो उसका प्रतीक क्या है? निराशा का। डी ऑप्शन। नई दिल्ली में स्थित आधुनिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1954 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र बाज किस कलाकार का है? बाज चित्र है, अड्डे पर बाज कह सकते हो। तो यह प्रसिद्ध चित्र बाज है जो मुगल शैली में बना हुआ है। तो वो किस चित्रकार ने बनाया था? किसने? मंसूर ने। उस्ताद मंसूर ने, जो पक्षी चित्रकार था जहांगीर के काल का। अगला क्वेश्चन देखिए, काला चांद किस कलाकार की कृति है? काला चांद है वो किस कलाकार की चित्राकृति है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन, एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में कहाँ पर हुआ? दोस्तों एम.एफ. हुसैन का जन्म है वो कहाँ हुआ था? सोलापुर में। कहाँ हुआ? सोलापुर में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो ये थी, इसमें मैंने टीजीटी के जो मॉडल पेपर के रूप में 125 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना और कमेंट करके बताना आप ये मेरा प्रयास कैसा रहा। तो दोस्तों आपका अभी 9 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रैक्टिस के रूप में आप इस वीडियो को सॉल्व कर लेना, इस क्वेश्चनों को, तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, कितनी तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है दोस्तों, तो इसी